हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, सही ढंग से अपना तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आप लोग को बता दें कि हम लोग का एक नया सेशन चालू हुआ था कंपटीशन का मैथ, जिसमें हम लोग प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रतिशत चैप्टर में हम लोग कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, समझे थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि कोई भी डाटा है उसको प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, या फ्रैक्शन में है तो प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है। कुछ हम लोग डाटा भी लिखवाए थे और उसको कॉन्सेप्चुअली हम लोग समझे थे, जाने थे। ठीक है, तो आइए हम उसी को कंटिन्यू आज चालू करते हैं। पहले हम लोग डाटा को लिखेंगे, जैसे फ्रैक्शन टू प्रतिशत क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन से हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू उसी सेशन को चालू करते हैं कि कोई भी वस्तु फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको हम लोग प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ डाटा जो हम लिखवाए थे वही डाटा फिर से हम आज लिख रहे हैं बोर्ड पर, ताकि रिवीजन हो जाए और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे 1/2 है, तो इसको बताया था कि 1/2 है, तो इसको फ्रिक्शन से प्रतिशत में कैसे चेंज होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 50%। उसी तरह दोस्तों 1/3 है, तो इसका वैल्यू फ्रिक्शन में 1/3 है, तो प्रतिशत में इसका वैल्यू होगा 33 सही 1/3%। 1/4 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 का वैल्यू हो जाएगा 25%। 1/5 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 20%। 1/6 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 16 सही 2/3%। 1/7 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक है, उसी तरह दोस्तों जैसे 1/8 है, तो 1/8 का वैल्यू हो जाएगा 12 सही 1/3%। ठीक है, उसी तरह 1/9 है, तो इसका वैल्यू होता है 11 सही 1/9%। उसी तरह 1/10 है, तो 1/10 का क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपका 1/11 है, तो 1/11 का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/11, इसका वैल्यू होता है प्रतिशत में आपका 9 सही 1/11%। ठीक है, उसी तरह 1/12 है, तो 1/12 का वैल्यू होता है 8 सही 1/3%। ठीक है, अब देखिए, जैसे कोई भी डाटा है 1/13 दिया हुआ, तो इसका फ्रिक्शन में वैल्यू 1/13 है, तो प्रतिशत में वैल्यू हो जाएगा 7 सही 9/13%। ठीक है, उसी तरह 1/14 अगर है, तो इसका वैल्यू प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 7 सही 1/7%। इसी तरह देखिए 1/15 है फ्रैक्शन में, तो इसका वैल्यू प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 6 सही 2/3%। ठीक है, जैसे 1/16 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6 सही 1/4%। उसी तरह 1/17 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 सही 15/17%। ठीक है, उसी तरह वैल्यू आपका 1/18 है, तो 1/18 का वैल्यू हो जाएगा 5 सही, ठीक है, 5/9%। उसी तरह 1/19 है, 1/19 का हो जाएगा 5 सही 5/19%। उसी तरह 1/20 है, तो 1/20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5%। उसी तरह कितना है आपका 1/25 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4%। उसी तरह
30 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/1/3%। उसी तरह 1/40 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5%, यानी 2/1/2%। देखिए दोस्तों, इसके आगे है जैसे 1/40 हो गया, 1 मान लीजिए कि 50 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2%। जैसे मान लीजिए कि डाटा है 4/7 तो इसका वैल्यू हो जाएगा प्रतिशत में 57/1/7%। उसी तरह आपका डाटा है 5/6 तो इसका हो जाएगा वैल्यू 83/1/6%। 3/8 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 37/1/2%। देखिए उसी तरह आपका है, मान लीजिए कि 5/8 है तो इसका फ्रिक्शन में है तो इसका वैल्यू प्रतिशत में कितना हो जाएगा 62/1/2%। उसी तरह आपका मान लीजिए कि 7/8 वैल्यू है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 87/1/2%। तो ये आप लोग को इतना डाटा हम लिखवाए थे। आई होप आप लोग इसको याद कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ठीक है, ये जो वैल्यू है फ्रैक्शन टू प्रतिशत में कोई भी वैल्यू कैसे लिखा जाता है हम लिखने के लिए भी बता दिए हैं। जैसे आइए एक एग्जांपल लेकर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि 1/50 है तो इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना करेंगे ना जी, तो ये कितना हो जाएगा 100 और बट्टा में 50 तो 50 गुना को 100 हो जाएगा, यानी 2% हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो चीज़ जितना आपका कम हार्ड लगेगा वो आपको चीज़ जो है, जो वैल्यू आपका क्वेश्चन 60 से 70 सेकंड में बनने वाला हुआ आपका 10 से 15 सेकंड में इजीली बन जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है। आइए साथियों, हम लोग कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं कि आपका मीनिंग ऑफ भिन्न, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, यानी जिसको बोलते हैं भिन्न का अर्थ। ठीक है, यानी भिन्न का अर्थ क्या होता है ये आप लोग भी समझते हैं। ठीक है, आइए उसको हम थोड़ा रिवीजन करते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें से कोई सा भी आप डाटा ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम डाटा लेते हैं कि 3/8। ठीक है, यानी इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 3/8 का वैल्यू कितना होता है 37/1/2%। इसका वैल्यू फ्रैक्शन में होता है कितना 3/8। ठीक है, तो देखिए ये जो हर जो होता है, हर जो नीचे वाला वैल्यू होता है उसको हर कहते हैं। हर जो होता है ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू होता है जिसको हम लोग मूल मान कहते हैं। मूल मान यानी ये अपने आप को 100% होता है। ठीक है, नीचे वाला जो वैल्यू होता है ये मूल मान होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या कि ये अपने आप का 100% होता है। और ऊपर वाला जो वैल्यू होता है ये आपका रिजल्ट होता है। रिजल्ट यानी प्रतिशत में। ठीक है, जिसको हम लोग परिणाम बोलते हैं। क्या होता है कि परिणाम होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है, जैसे 8 का 37/1/2% जो वैल्यू है वो हमारा क्या है 3 है। यानी 8 जो वैल्यू है वो अपने आप में 100% है। तो 8 का 37/1/2% कितना होगा 3 होगा। मान लीजिए कि इसको हम लिखेंगे कि 8 का 37/2%,
बराबर वाट। ठीक है, तो 8 का, तो देखिए 8 का मतलब गुना, 37/1/2% को हम 3/8 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 3/8। ठीक है, तो देखिए 8 से 8 कट जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू क्या आ गया? 3। यानी ये जो 3 है ना, यही आपका क्या है? आंसर है, यानी रिजल्टेड वैल्यू है। यानी 8 का 37/1/2% बराबर वाट, तो 8 का 37/1/2% का वैल्यू 3/8 हो गया, बराबर 3। यानी 8 का 37/1/2% 3 होता है। ठीक है, ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वो रिजल्ट को डिनोट करता है, नीचे वाला जो वैल्यू होता है हमारा अपने आप को ओरिजिनल वैल्यू या मूल वैल्यू, ठीक है, या परिणामी या आपका मूल मान भी कह सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा हल्का सा कॉन्सेप्ट, यानी मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। आइए साथियों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो हम लोग को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी संख्या है, उस संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ रहे हैं, तो जो संख्या प्राप्त हो रहा है वह 4956 हो रहा है। तो जो संख्या है उसका वैल्यू ज्ञात करें। तो आइए इसको हम लोग दो मेथड से समझेंगे। पहले इसको हम लोग पूरा फुल डिटेल से समझेंगे, और उसके बाद हम लोग जो डाटा लिखे थे, पढ़े थे, समझे थे, उस डाटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आपको चंद सेकंड में बनाकर हम दिखाएंगे कि कैसे बनेगा। देखिए मेथड नंबर 1 है, माना संख्या बराबर x है। ठीक है, तो क्वेश्चन करे कि संख्या में उसी संख्या का यानी x का 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है। ठीक है, तो संख्या कितना प्राप्त हो रहा है आपका? 4956 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जी, आपका हो जाएगा कितना? x अब प्लस x का, अब 16 सही 2/3% का वैल्यू फ्रैक्शन में होता है 1/6 बराबर 4956 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला वैल्यू ये हो जाएगा कितना? 6x, ये हो जाएगा 6x/6, तो ये हो जाएगा कितना? 7x अब बट्टा में 6 बराबर 4956 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा गुना में, यानी 4956 अब गुने 6 अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अब यहाँ से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 × 49 और 7 × 8 = 56। तो x बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 × 6 = 48। ठीक है, और 7 × 8 = 7 × 6 = 42। ठीक है, यानी वो जो संख्या हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 4248। ठीक है, देखिए ये तो आपका हुआ बनाने का फुल तरीका, फुल मेथड, लेकिन इसको हम शॉर्ट में देखिए चंद सेकंड में कैसे बनाते हैं। यानी मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। अब देखिए 16 सही 2/3%, यानी 16 सही 2/3% का वैल्यू फ्रैक्शन में होता है 1/6। तो हम आपको बताए थे कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ऊपर वाला वैल्यू जो होता है रिजल्ट इक्वल के जो आता है वो रिजल्टेड वैल्यू होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 1/6 का वैल्यू दिया है 4956। अब जोड़ने पर कह रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जोड़ने पर, तो यानी ओरिजिनल वैल्यू में ऊपर का वैल्यू जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी 7/6 बराबर हम लिख सकते हैं 4956। ठीक है, कैसे आया? यानी ओरिजिनल वैल्यू में एक जोड़ दिए, प्लस कर दिए, तो ये हो जाएगा 6, एक जोड़ के 7, और नीचे जो कहते हैं 6, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका कि 7/6।
अब इसको 7 से काट दीजिएगा तो 7×7 = 49 और 7×8 = 56, इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4248 वैल्यू आ गई। देखें, यानी जो भी रिजल्टेड वैल्यू आया एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 4248। देखिए लॉन्ग प्रोसेस जो था हमारा ये था, लेकिन उसी क्वेश्चन को हम डाटा याद था कि 16.2/3% का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होता है 1/6 होता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग कितना एक ही लाइन में इसको जस्ट कुछ सेकेंड में हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि डाटा याद करने से, डाटा को रिवीजन करने से कितना जल्दी कोई क्वेश्चन बन जाता है। हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 6.2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको देखिए 2 मेथड से हम बनाएंगे। पहले तो हम लोग समझेंगे लॉन्ग मेथड, उसके बाद हम लोग शॉर्ट मेथड कैसे बनाते। देखिए माना संख्या बराबर x है। ठीक है, तो x संख्या है और उसी में से उसी संख्या का 6.1/3% घटाने पर प्राप्त संख्या आपका 5670 मिल रहा है। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन में जोड़ने पर था, अब की वाला क्वेश्चन में क्या है घटाने पर। तो इसको घटाइएगा तो देखिए x - x गुण है। अब यहाँ पर 6.1/3% का वैल्यू फ्रैक्शन में होता है 1/15 बराबर 5670। ठीक है, तो इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x - x/15 बराबर 5670। अब देखिए गुना कीजिएगा तो 15x, और 15x में से एगो x जाएगा तो 14x हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका कितना 14x/15 बराबर 5670 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 5670 और गुने 15 और बटा में 14। ठीक है, तो इसको काटिएगा 14 चौके 56 और 14 पाँचे 70। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ आ जाएगा कितना, इसको गुना कर दीजिएगा तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हमारा निकल के कितना आया 6075। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका लॉन्ग मेथड। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग शॉर्ट मेथड 2 नंबर मेथड से। 2 नंबर मेथड में कैसे बनेगा, देखिए 6.2/3% का वैल्यू फ्रैक्शन में होता है 1/15। ठीक है, अभी हम आप लोग को बताए हैं कि नीचे वाला हर जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू या इसको मूल मान हम लोग बोलते हैं, मूल मान को डिनोट करता है। ठीक है, ऊपर वाला जो वैल्यू होता है ये परिणाम को डिनोट करता है। परिणाम जो भी प्रतिशत में आता है उसको डिनोट करता है। ठीक है, तो देखिए हम लिख सकते हैं कि 6.2/3% बराबर 1/15। ठीक है, यानी 6.2/3% बराबर 1/15। तो घट रहा है, यानी क्वेश्चन में क्या कर रहा है घटाने पर। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारा 15 है, 15 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा, यानी 14 यूनिट ऊपर और नीचे 15 यूनिट। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 14/15 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5670। ठीक है, यानी 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना 5670 वैल्यू को। तो 15 यूनिट कितना रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसको काट दीजिएगा तो 14 चौके 56 और 14 पाँचे 70, यानी 14 यूनिट बराबर लिखेंगे वैल्यू जो हमारा आया 405 आया। तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 15 यूनिट बराबर यहाँ पर लिखेगा 15 गुने 405 बराबर कितना वैल्यू हो जाएगा 770। ठीक है,
तो आई होप आप लोग को आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कैसे हम लोग कुछ नोट्स लिखे हैं। देखिए नोट्स में कह रहा है कि जैसे तुलना करना है, तो तुलना करने के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि तुलना करने में हमें रियल या कांस्टेंट वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो गो वस्तु है, उसमें तुलना करना है कि एगो वस्तु आपका 100 रुपये किलो आम है और एगो आम जो है आपका 80 रुपये किलो आम है। ठीक है, तो वहाँ रियल वैल्यू क्या है, 100 है एक आम के वैल्यू 100 रुपये प्रति केजी, और दूसरा आम का वैल्यू जो 80 रुपये प्रति केजी है। तो एक आम का रियल वैल्यू 100 है और दूसरे आम का रियल वैल्यू हमारा कितना है, आपका 80 है। तो यहाँ पर हमको तुलना करने के लिए रियल वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कंपैरेटिव वैल्यू जो होता है से भी तुलना हो सकती है। ठीक है, जैसे में आपका रेशियो से भी तुलना हो सकता है, प्रतिशत से भी तुलना हो सकता है, फ्रैक्शन में से भी तुलना हो सकता है। जैसे आइए देखिए, आम का जो मान लीजिए कि वैल्यू है, आम का मूल्य है, ठीक है, दो किस्म के आम है, फर्स्ट किस्म और ये आपका सेकेंड। पहले का जो आम है आपका 100 रुपये प्रति केजी है और दूसरा का जो है आपका 80 रुपये प्रति केजी। ठीक है, तो यहाँ हम तुलना जब करेंगे तो 100 रुपया और 80 रुपये लेकर नहीं तुलना करेंगे, इसको डायरेक्ट हम रेशियो में बदल देंगे। तो रेशियो में बदलिएगा तो 5:4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5:4 के वैल्यू में भी हम इसको तुलना कर सकते हैं। चाहे इसको फ्रिक्शन में लिखेंगे तो 4/5 के वैल्यू में भी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, या इसको प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो 5% और ये 4% हो जाएगा। तो ये चीज़ जो हम आपको लिखवाने का मतलब यह है कि कहीं भी अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसका रियल वैल्यू लेकर तुलना मत कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन बनाने में क्या होगा कि आपको ज़्यादा कठिनाई होगी। उसको डायरेक्ट प्रतिशत में व्यक्त कर लीजिए। अगर रेशियो का क्वेश्चन है तो रेशियो में व्यक्त कर लीजिए, और फ्रैक्शन में अगर व्यक्त करने वाला है तो फ्रैक्शन में व्यक्त करके उसको हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वर्क कर रहा है, जाएगा पर आवर वेजर, यहाँ अर्निंग है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए है कि कोई व्यक्ति आपका है, ये आपका 60 घंटा काम किया, यहाँ पर कितना वर्क किया, 60 घंटा। अब पर वर्क वेजेज यानी 1 घंटा में वो कमा रहा है, मान लीजिए कि 40 रुपया प्रति घंटा वो कमा रहा है। ठीक है, तो यहाँ व्यक्ति कितना कमा लेगा, 4×6 = 24, यानी 2400 रुपया वो कमा लेगा। अब वही व्यक्ति है यहाँ पर 50 घंटा काम कर रहा है। ठीक है, कितना घंटा काम कर रहा है, आपका 50 घंटा। और 50 घंटा काम के बदले मान लीजिए कि अब ये प्रति घंटा कह रहा है कि हम 56 रुपया प्रति घंटा लेंगे। देखिए वही व्यक्ति है, पहले 60 घंटा काम कर रहा था तो 1 घंटा का 40 रुपया ले रहा था, तो कमाया कितना, 2400 रुपया कमाया। अब वही व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, अब हम आपको 50 घंटा काम करेंगे और 1 घंटा का वैल्यू लेंगे हम 56 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका अर्निंग बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी अर्निंग बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 और 50×25 = 28, यानी अब इसका वैल्यू होगा कितना, अब वही व्यक्ति 2800 रुपया कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 2800 रुपया। तो देखिए अब इसको कितना वृद्धि हो गया, 400 रुपया का वृद्धि हो गया ना जी, 400 रुपया का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो 400 रुपया का वृद्धि हुआ तो कितना पर वृद्धि हुआ, वृद्धि प्रतिशत निकालिएगा, यानी प्रतिशत वृद्धि। तो व्यक्ति हो जाएगा 400 रुपया कितना पर, 2400 पर निकलेगा जी, तो 2400 आप प्रतिशत के लिए 100 कर दीजिएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4×6 = 24, यानी 1/6। ठीक है, 1/6 का वैल्यू कितना होता है आपका, 16 सही 2/3% हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कितना आया, 16 सही 2/3%। तो ऐसे हम आप लोग को एग्जाम्पल समझा कि वर्क था 60 घंटा तो 40 रुपये प्रति घंटा कमाया। अब वर्क कर रहा है 50 घंटा, अब 56 रुपये प्रति घंटा कह रहा है कि लेंगे।
तो आपका उसको पूरा अर्निंग यानी कमाने में उसको 16 से ही 2/3% उसका जो कमा रहा था उसमें वृद्धि हो गई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं पर हम ड्रॉप करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्र, भाई, दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। और हाँ, अपना जो भी राय होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग का फीलिंग क्या है। तो चलिए, रेगुलर आप लोगों को कंटिन्यू इसी तरह का वीडियो मैथ का मिलते रहेगा और हमारा जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है वो भी चलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।